पुराने समय में हर आदमी मंदिर नहीं जाता था। कुछ मंदिर थे जो सबकी भलाई के लिए बनाए गए थे, वहां हर कोई जाता था। लेकिन किसी खास वजह के लिए लोग अपने कुल देवी या कुल देवताओं के पास जाते थे। जरूरी नहीं है कि आपके कुल का हर व्यक्ति मंदिर जाए। आप जाइए और प्रार्थना कीजिए। इसका लाभ आपके कुल के सभी व्यक्तियों को मिलेगा, क्योंकि हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। जब हम अपनी कुल देवी या कुल देवता के मंदिर जाते हैं तो हम एक ही चीज बताते हैं कि मेरा डीएनए और आपका डीएनए एक ही है, आप मेरी मदद कीजिए। इसी कारण से देवताओं को एक खास तरह से बनाया जाता था, क्योंकि इस संस्कृति को, जीवन को समझकर ही इस संस्कृति को बनाया गया है। लेकिन वे साधन और संस्थाएं जिन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना था, वे पहले 1800 साल में बाहरी हमलों की वजह से बिखर गए। वरना यह बहुत ही साइंटिफिक साइंस है और काफी प्रभावशाली विज्ञान भी है। उन दिनों हर आदमी मंदिर नहीं जाता था। कुछ मंदिर थे जो सबकी भलाई के लिए थे, वहां हर कोई जाता था। लेकिन किसी खास वजह के लिए लोग अपने कुल देवी कुल देवताओं के पास जाते थे। यहाँ तक कि आज भी उनके अवशेष मिलते हैं। लोग वहां जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि यह देवता अब वैज्ञानिक समझ के आधार पर ना बनाए गए हों। कुल देवता क्यों बनाए गए? अगर आज कोई 100 साल पहले मरा था, अगर खुदाई करने पर आपको एक छोटी सी हड्डी का टुकड़ा भी मिलता है, दोनों का डीएनए चेक करने पर ये बताया जा सकता है कि वे आपके दादाजी थे। अगर कोई 10,000 साल पहले भी मरा हो, अगर उनके कोई भी अवशेष मिलते हैं, तो भी यह पता लगाया जा सकता है कि वो आपके वंश के थे या नहीं। आप इजिप्ट की मम्मीज को ले सकते हैं, जो कम से कम 4000 साल पुरानी है। आप इस मम्मीज का डीएनए इजिप्ट में उनके वंशज को आसानी से खोज सकते हैं। डीएनए के जरिए विज्ञान आपको यह एक्सेस दे रहा है कि आप अपने वंशज आसानी से पहुंच सकते हैं। तभी तो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि हमें अपने गोत्र में शादी नहीं करना चाहिए। भले हम उस व्यक्ति को नहीं जानते, लेकिन हम उसके गोत्र से समझ सकते हैं, ये भी हमारे वंश का एक हिस्सा है। इसलिए वास्तव में आपको इसका आदर करना चाहिए। लेकिन नई पीढ़ी के लोग इन नियमों को तोड़ रहे हैं, लेकिन वो यह सब भूल जाते हैं। यह सब इसलिए किया गया, जिन्होंने जेनेटिक ट्रैक संभाल कर रखा था बहुत पीछे तक, हजारों सालों तक उन्होंने अपने ही तरीके से जेनेटिक ट्रैक बरकरार रखा, कभी भी आपस में नहीं मिलाया और कुछ ऐसा किया जिससे ट्रैक डिस्टर्ब ना हो, ताकि वंश में अच्छे बच्चे पैदा हों। इतना ही आप एक ऐसी शक्ति बनाते हैं जो इस ट्रैक के साथ साथ चलेगी। जरूरी नहीं है कि आपके कुल का हर व्यक्ति मंदिर जाए। आप जाइए और प्रार्थना कीजिए। इसका लाभ आपके कुल के सभी लोगों को मिलेगा, क्योंकि हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। हमारे बुजुर्गों ने इसे समझा और इस जेनेटिक लाइन को शक्ति से बनाए रखा। यह एक प्रकार की शक्ति का स्रोत भी है और इसकी स्थापना की गई। जब हम अपने किसी कुल देवी या कुल देवता के मंदिर जाते हैं, तो सिर्फ हम उन्हें यही बता रहे हैं कि मैं इस वंश से आया हूँ, यह मेरा गोत्र है, यह मेरा नक्षत्र है। कुल का मतलब है मैं आपका डीएनए हूँ, और आप अपने डीएनए से कहते हैं कि आप मेरी मदद कीजिए। यह बहुत बड़ा विज्ञान था जो खराब हो गया है। इसकी टेक्नोलॉजी सही तरीके से ट्रांसफर नहीं हो पाई और यह बिखर गया। इसलिए ये पहले जैसा काम नहीं करेगा। अगर जिन्होंने जेनेटिक लाइन को बनाए रखा है, यह केवल उन्हीं पर काम करेगा। आजकल की युवा पीढ़ी इस जेनेटिक लाइन को बनाने में असमर्थ है, क्योंकि दूसरे धर्म, जाति या सभ्यता में शादी करने से वह जेनेटिक रिकॉर्ड टूट जाता है, और हमारे पूर्वजों को इसकी काफी अच्छी समझ थी। मेडिकल साइंस में भी ऐसा हो सकता है। अगर कोई शुद्ध जेनेटिक मटेरियल मिलता है, तो वैज्ञानिक उस शुद्ध जेनेटिक मटेरियल से कुछ ऐसी दवा बना सकते हैं जिसे आप केवल हवा में स्प्रे कीजिए, और भीड़ में जितने भी व्यक्ति हैं, उनमें से केवल जिन व्यक्तियों का वह डीएनए है, जिस डीएनए के लिए वो स्प्रे बनाया गया है, वह तुरंत ही उन सब डीएनए वाले व्यक्तियों पर काम करेगा। कुछ वैज्ञानिक बताते हैं कि एशिया के लोगों का डीएनए अलग है और उन्हें आसानी से डायबिटीज हो जाती है, और अमेरिका के लोगों का डीएनए अलग है, उन्हें दूसरी बीमारी हो जाती है। तो आने वाले समय में साइंस ऐसा फॉर्मूला खोज लेगा जो सिर्फ उनके भोजन में सप्लीमेंट के तौर पर दिया जाएगा, और वह फॉर्मूला केवल उन्हीं के डीएनए पे काम करेगा। वैज्ञानिकों ने पाया कि अगर D3 विटामिन इन लोगों के खाने में डाला जाए, तो इनकी डायबिटीज को आसानी से ठीक किया जा सकता है। उन्होंने D3 विटामिन को ब्रेड में डाला और काफी लोगों की डायबिटीज ठीक हो गई। अब यह हमारे पास आ रहा है, लेकिन अगर हम D3 खाते हैं, तो यह हमारे एशियन जेनेटिक के लिए उसी तरह से काम करेगा। हमें कुछ और ढूंढना होगा। इसलिए जब हम अपने कुल देवी या कुल देवता के मंदिर जाते हैं, तो सिर्फ हम यही बताते हैं कि यह मेरा गोत्र है,
और मैं आपके कुल का ही वंशज हूँ, यानी कि मैं आपका डीएनए मटेरियल हूँ। मैं वो तकलीफ में हूँ, मेरी मदद कीजिए। और हमारे पूर्वजों के पास जितनी भी पॉजिटिव शक्तियाँ थी, वह सभी शक्तियाँ हमारी मदद करती हैं और हमें उन समस्याओं से निकालने में हमारी मदद करती हैं। वह सभी आध्यात्मिक शक्तियाँ हमारे डीएनए को प्रभावित करती हैं, क्योंकि हम भी उन्हीं से जुड़े हुए हैं। इसलिए हमें कुल देवी या अपने कुल देवताओं के मंदिर जरूर जाना चाहिए और उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि वह आपको मार्गदर्शन दें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।